आज मैंने बनाया पूरे घर वालों के लिए समोसा रोल की रेसिपी। घर वाले खाकर बहुत ही खुश हुए। अगर आप भी इस तरीके के कुरकुरा और स्वादिष्ट समोसा रोल खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए हम समोसा रोल बनाना शुरू करते हैं। समोसा रोल बनाने के लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। तो एक छोटा मैंने गेहूं का आटा लिया है। एक बड़ी कटोरी में मैंने मैदा लिया है। तो आप चाहे तो इस रेसिपी को सिर्फ मैदा में भी बना सकते हैं या फिर आप मेरे जैसा मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। तो अब हम इनको साइड में रखते हैं। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम मैदा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम गेहूं के आटे को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे जिससे कि अजवाइन का फ्लेवर और खुशबू आटे में अच्छे से उभर कर आए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम समोसा को खस्ता बनाने के लिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो हमारे जो समोसा रोल बनेंगे वो बहुत ही कुरकुरा और खस्ते बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम सख्त आटा लगा लेते हैं। तो हम इसका टाइट आटा लगाएंगे। तो आटे को मैंने लगा लिया है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके ले लिया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। कद्दूकस किया हुआ थोड़ी सी लहसुन ऐड कर देते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ी सी कद्दूकस किया या बारीक कटा हुआ आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देते हैं। चाट मसाला से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम आटे को ले लेते हैं। तो आटे को हम एक बार मसलते हुए इसको हम चिकना कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम चॉपर बोर्ड पे रखकर इसको मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से हम लोई काट लेते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से चाकू के सहायता से मैंने इसमें से 4 लोइयां काट लिया है। 3 लोई को हम साइड में रख देते हैं। 1 लोई को हम ले लेंगे हाथों से इसे चिकना करते हुए हम लोई बना लेते हैं। अब इसको हम चॉपर बोर्ड पर रखकर इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हमें मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलेंगे। हम इसको जितने पतला बेलेंगे उतना ही हमारे जो समोसा रोल बनेंगे वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको हम साइड से काट कर निकाल देते हैं जिससे कि जो हमारे समोसा रोल बनेंगे वो एक शेप में बनेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको काट रही हूँ। अब इस तरीके से इसको हम पतले पतले लंबे में इसे काट लेते हैं। अब हम स्टफिंग में से लेंगे और इस तरीके से हम स्टफिंग को हाथों में इस तरीके से लेकर मुट्ठी में बांधते हुए हम इसको लंबा शेप दे देते हैं रोल के। तो इस तरीके से हम इसको अब हम इस तरीके से कटे हुए आटे के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से हम इसको मोड़ते हुए रोल के शेप देते हुए हम इसको बना लेते हैं। अब जो एंड में
आटे बचे हैं उसको हम इस तरीके से उसके ऊपर हम पानी लगा देंगे, जिससे कि इसका मुंह अच्छे से इसमें चिपक जाए, नहीं तो ये अच्छे से नहीं चिपकेगा, तो फ्राई करते समय इसका मुंह खुल सकता है। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा मोड़ते हुए हम इसको फैलाते हुए बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने एक समोसा रोल को बनाकर रेडी कर लिया है। मैं दूसरा समोसा रोल भी बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम स्टफिंग में से लेंगे, इस तरीके से हाथों से हम रोल के शेप देते हुए लंबा शेप में इसको बना लेते हैं। अब इसको हम कटे हुए आटे के ऊपर रख देंगे, इस तरीके से इसको हम मोड़ते हुए रोल के शेप देते हुए इसको बना लेते हैं। और एंड वाले पार्ट पे हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। आप चाहे तो साटा भी लगाकर इसे चिपका सकते हैं। मैं इसको पानी से चिपका रही हूँ। पानी से भी बहुत अच्छे से ये चिपक जाते हैं। और इस तरीके से हम थोड़ा इसको चॉपर बोर्ड पे ही रखकर इसको फैलाते हुए लंबा कर लेते हैं। साइड्स में हम इस तरीके से जो स्टफिंग दिख रही है उसको हम थोड़ा हाथों से दबा देंगे, जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो मैंने 2 समोसा रोल को बनाकर रेडी कर लिया है। बचे हुए भी को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे समोसा रोल को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब ऑयल में जितना जगह है उतना हम समोसा रोल को ऐड कर देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे सिकने देते हैं। तो एक तरफ से ये हल्के से सिक चुके हैं, तो हम इसको पलट देते हैं। तो इस तरीके से हम अलटते पलटते हुए इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये ब्राउन होने तक फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा समोसा रोल बनकर रेडी हो चुका है। चलते हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो समोसा रोल के साथ खाने के लिए मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी बनाई है। आप चाहे तो इसको लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक मैं समोसा रोल को तोड़कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा और खस्ता बना है। तो आप एक बार इसको बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।